अभी लोकसभा में तो अपना परफॉर्मेंस देखे कि नहीं देखे। पूरा बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा देश दुनिया में तब बढ़ी, इज्जत जब बचा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी बिहार के लोग जानते हैं। हाँ, कार्य क्या किया है। जब विधायक तोड़ रहे थे उस समय तो पता ही चल रहा था ना क्या कार्य किया है नीतीश कुमार। जो काम हुआ है उनके चेहरे पर उनके द्वारा किया हुआ काम, अपना काम गिनाए। जब 15 साल राजपाट मिला था, काहे नहीं बोलते हैं उस पर, सुने हैं बोलते हुए। आरजेडी की सरकार थी ना भाई। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव पर सिमटने लगी है। सभी राजनीतिक दल के नेता बहुत सोच समझकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा जब पटना पहुंचे तो दिल्ली से पटना पहुंचते ही सबसे पहले वो मुख्यमंत्री आवास के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उसके बाद जो दो मुद्दे थे जो काफी गंभीर हैं, एक झारखंड चुनाव को लेकर के सीटों के बंटवारे पर, दूसरा वक्फ बोर्ड का जो निर्णय आया है, जो जेपीसी में संजय झा भी हैं, तो उस मुद्दे पर क्या होगा। क्योंकि पूरे बिहार से जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता संजय झा से मिलने आए थे। तो ये दो गंभीर मामले थे जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी। इससे लेकर संजय झा जब फिर एक बार दूसरे ही दिन वो फिर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उससे पहले पत्रकारों ने उनसे 2-3 गंभीर सवाल पूछे। देखिए, सबसे पहले संजय झा से यह पूछा गया कि राष्ट्रीय जनता दल यह आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार है और कहीं भी जो सरकार को इस बजट से कोई फायदा नहीं पहुंचा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब तो सरकार के साथ है तो क्यों नहीं मांगते। तो सबसे पहले देखिए संजय झा क्या कहते। अभी लोकसभा में तो अपना परफॉर्मेंस देखे कि नहीं देखे। पूछिए एक बार, अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े तो क्या भाषण देते थे, कितना आप लोग चलाते थे। 250 मीटिंग किए, 300 मीटिंग किए। जनता मालिक होता है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम कितनी बार बोले हैं ये चीज, पूरा बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा देश दुनिया में तब बढ़ी, इज्जत जब बचा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसकी सरकार थी बिहार के लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार तो डबल इंजन की सरकार है ना। अभी कितना पैसा बजट में मिला है बिहार को, और अभी और मिलेगा। अभी तो 5 साल काम चलना है बिहार में। बिहार का कायाकल्प इसी 5 साल में होना है। और नीतीश कुमार जी ही चेहरा इस सरकार के है। और उन्हीं के चेहरे पर लोकसभा में भी हम लोग यहाँ लड़ रहे थे, ऊपर मोदी जी थे, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार घूम रहे थे ना। रिजल्ट जनता ने दे दिया ना। उससे ज़्यादा सीट से हम लोग विधानसभा में जीतेंगे। और उनका जो ख्वाब है, सपना जो पाले हुए हैं, ये बिहार की जनता कभी। वहीं एक बार फिर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव पूरे प्रदेश के पदयात्रा पर निकले हैं भ्रष्टाचार और जब बिहार में कानून लॉ एंड ऑर्डर उस पर, तो उन्होंने साफ कहा कि क्यों नहीं पूछते 15 साल पहले क्या था, उनको भी तो समय मिला था। उन्होंने आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। पूरे उस समय जब सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, उस समय उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण का लाभ दिया, आम जनता को राहत दी। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जो स्थिति थी पूछ लीजिए उनसे, उनको भी जवाब देना चाहिए। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि 2025 के चुनाव में, तो कहा कि 2025 के चुनाव में इस बार उन्हें पता लग जाएगा। लोकसभा चुनाव में तो उन्हें एहसास हो ही गया था, 25 में कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए क्या कहते हैं। हाँ, कार्य क्या किया है। जब विधायक तोड़ रहे थे उस समय तो पता ही चल रहा था ना क्या कार्य किया है। कार्य सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो काम हुआ है उनके चेहरे पर उनके द्वारा किया हुआ काम है। अपना काम गिनाए। जब 15 साल राजपाट मिला था, काहे नहीं बोलते हैं उस पर, सुने हैं बोलते हुए। आरजेडी की सरकार थी ना भाई। तो क्यों नहीं पूछते हैं कि 15 साल जो मिला, तो बताइए ना बिहार में कितना रोड था, बिहार का कितना बजट था, बिहार में कितना स्कूल था, कितने बच्चे स्कूल जाते थे, कितना महिला मुखिया बनती थी। 15 साल शासन था ना। क्यों नहीं आप दलित और पिछड़े को रिजर्वेशन दिए थे पंचायत में।
क्यों नहीं भागलपुर दंगा में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको न्याय मिला था? पूछना चाहिए।